दोस्तों, जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इनको कहीं ना कहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें इन लोगों को पकड़ा है CIA 2 ने गो तस्करी करते समय। आपको बता दें इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 2 कैंटर गोधन से भरे हुए बरामद किए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का गो तस्करी का CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल ने खुलासा किया है। दोस्तों, गो तस्करी के मामले आपने बेहद सुने होंगे और आपको बता दें कि ये मामले जिस तरह से सामने आते हैं उसी तरह से गो रक्षक अभियान की भी बातें सामने आती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको वारदात बताने वाला हूं वो सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, करनाल के ही लगभग 5-6 लोग ऐसे थे जो करनाल के अंदर लवारिस घूम रहे पशुओं को निशाना बनाते थे। आपको बता दें लगातार इन्होंने 2 कैंटर पूरे गोधन से भरकर उनकी सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस दौरान भनक लग जाती है CIA 2 को, यानी कि इंस्पेक्टर मोहनलाल की टीम को इनकी भनक लग जाती है और जिसके चलते पुलिस बिछा देती है अपना जाल। दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे गो तस्करी के मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी है बबली को धर दबोचा गया, उसके साथियों को धर दबोचा गया और जो 2 कैंटर गोधन से भरे थे उस गोधन को पुलिस ने जो नगर निगम की गौशाला है, नंदीशाला है, वहां पर पहुंचा दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है खुद CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल ने। चलिए आपकी बात करवाते हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल से और जानते हैं किस तरह से गो तस्करी ये लोग किया करते थे। आपको बता दें अगर कहीं पुलिस चूक जाती तो जितना गोधन इन लोगों ने यहाँ जमा किया था इसको महाराष्ट्र के मुंबई शहर में भेजने वाले थे। दोस्तों, ये तो समय रहते सूचना मिली और पुलिस ने धर दबोच लिया है। चलिए सुनवाते हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल का क्या कहना है। तस्करी करते थे, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं मिल रही थी हमें कि कोई गाय है मंडी में घूमती है, इन गायों को ट्रकों में लोड करके और बाहर जाके दूसरे स्टेट में बेचते हैं। तो कल हमें एक मुखबिरी मिली कि आज क्या हो रहा है तेरे को, काफ़ी गायें उन्होंने इकट्ठी की हुई है और आज उनको ट्रक में लोड करके बाहर बेचने के लिए जाएंगे। तो हमने अपनी टीम के साथ फिर मौके पे गए। जैसे ही तो 2 कैंटर थे, उसमें 2 कैंटर में करीब 20-22 गायें थी। उसमें गायें थी, सांड, बछड़े और काफ़ी सारे उन्होंने लोड किए हुए थे। तो हमने उन कैंटरों को और 5 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है। कहाँ के रहने वाले हैं जिनको गिरफ्तार किया है? ये लोग यहीं करनाल के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर? जो नई सब्जी मंडी आजकल जहाँ शिफ्ट हुई है उसके पीछे ही बस्ती है, वहाँ बबली है एक ओम प्रकाश का, उसके पीछे ही घर है। उसने काफ़ी एरिया वहाँ पे जो बाड़ा टाइप बनाया हुआ है। जो गायें वहाँ मंडी में घूमती रहती हैं उन गायों को उस बाड़े में वो इकट्ठा कर लेता है। कल भी उसने काफ़ी गायें बांधी हुई थी वहाँ पे और कुछ को वो लोड कर रहा था जब हमने उनको रेस्क्यू किया गायें को। तो इनमें हमने एक बबली को अरेस्ट किया है, एक अभिषेक है जो बबली का लड़का है, एक जितेंद्र है गीड़ गांव का जो ड्राइवर है शायद इसका, और एक कुलदीप है रामकुमार का, और एक रोहित है जो यूपी का है। तो इन 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और करीब 26 गायें। ये कहाँ पे कहाँ ले जाते कैसे लगी सर? भनक कैसे लगी? ये कहाँ ले जाते हैं सर? इससे पहले भी ये कई बार ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में लेके जाते थे और वहाँ फिर महंगे दामों में इनकी गायें बिकती हैं। सांड वगैरह लावारिस जो आवारा पशु फिरते हैं, जो लावारिस जो मंडी वगैरह में घूमते हैं उनको इकट्ठा कर। तो बड़े लेवल पर तस्करी करते थे? बड़े लेवल पे तस्करी करते थे। कल भी 2 कैंटर भर के ये ले जाने वाले। सर सूचना कैसे मिली सर इस पूरे मामले की? सर इसमें कई दिन से हमें मंडी से और 1-2 लोगों ने हमें बताया था कि मंडी में जो गायें घूम रही हैं इनको इस बाड़े में इकट्ठा कर रहे हैं और पहले भी 1-2 बार इन्होंने बेचा है। तो हम मौके की तलाश में थे। कल फिर हमें मिली सूचना कि आज इनको लोड करके, क्योंकि कल धुंध बहुत थी, भी इसकी रात के अंधेरे में इसको लेके जाएंगे। और जब हम मौके पे पहुंचे तो फिर हमने वो 2 उनके कैंटर थे और गायें जो थी कुछ कैंटर में लोड थे और कुछ उस बाड़े में बंधी हुई थी। तो 5 आरोपी सर ये कब से काम कर रहे थे? ये काफी टाइम से ये बता रहे हैं कि पूछताछ में उनकी 5-6 चक्कर था। सर ये गोधन सर वो कहाँ रखा है सर जो पकड़े हैं? मौके पे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। हाँ, और भी हो सकते हैं इसमें। इसकी तफ्तीश अभी बकाया है। जो भी लोग इनके साथ इन्वॉल्व होंगे उनको भी अरेस्ट करके सर जो ये गोधन पकड़ा है सर, ये गोधन कहाँ फिर आपने कौन सी गौशाला में भेजे हैं सर? इसमें हमने निगम
से कांटेक्ट करके और वहीं छोड़ा है फूसगढ़ वाले में। फूसगढ़ जो नंदी जो सांड है वो नंदी में और जो गाय है वो उसमें। ट्रकों को भी कब्जे में लिया सर? ट्रकों का हमने कब्जे में लिया। सर इसमें और भी लोग हो सकते हैं सर इस पूरे गैंग के अंदर? इसमें गौंसवर्धन एक्ट जो एक नया एक्ट बना है गाय के लिए स्पेशली, उसी एक्ट के तहत हमने इसमें इनको गिरफ्तार किया। 5 लोगों को गिरफ्तार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है सर, थैंक यू।